समस्तीपुर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर पहले युवक को बेरहमी से पीटा, फिर गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। 8 साल पहले उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। उसके 2 मासूम बच्चे भी थे, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में आया एक ट्यूशन पढ़ाने वाला जवान लड़का। फिर धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती गई और नजदीकियां इतना ज्यादा बढ़ गई कि दोनों का प्यार परवान चढ़ गया और वो औरत अपने परिवार से दूर होती चली गई। एक रात्रि उसने ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन ही खिसक गया। ना ही कोई इस क्राइम का अंदाजा लगा सकता था और ना ही कोई ऐसा क्राइम सपने में भी सोच सकता था। एक ऐसा क्राइम जो पूरे बिहार के साथ साथ पूरे भारत को हिला के रख दिया था। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के समस्तीपुर जिला से। बिहार के समस्तीपुर जिला में एक परिवार होता है और उस परिवार के मुखिया का नाम होता है टुनटुन झा। टुनटुन झा का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है बिट्टू झा। 2019 में बिट्टू झा की शादी किशनपुर गांव की रहने वाली अस्मिता से हो जाती है। शादी के बाद बिट्टू झा अपनी पारिवारिक स्थिति यानी कि अपनी परिवार चलाने के लिए ई रिक्शा चलाने लगता है और वो ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का लालन पालन करने लगता है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। बिट्टू झा और अस्मिता के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगता है। अस्मिता लड़ाई झगड़ा करके अपने पति से गुस्सा होकर मायके भाग जाती थी और ये सिलसिला लगभग काफी दिनों तक, काफी सालों तक चलता रहा। कई बार पंचायत भी बैठाया गया कि दोनों के बीच जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाएं और दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगे, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था और लड़ाई झगड़ा चलते रहता था। वक्त गुजरता गया और इसी क्रम में 2 बच्चे का जन्म होता है। बड़ा बेटा 4 साल का हो जाता है और छोटी बेटी 2 साल की हो जाती है। बड़े बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में करवाने से पहले बिट्टू झा ये सोचते हैं कि अपने बच्चे के लिए एक अच्छा सा ट्यूशन टीचर को बुलाऊं जिससे कि मेरे बच्चे का बेस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद शहर ले जाकर अपने बच्चे का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। बिट्टू झा के पिताजी टुनटुन झा गांव के ही रहने वाले एक लड़के के पास जाते हैं जिसका नाम हरिओम झा होता है। हरिओम पढ़ने में काफी तेज लड़का होता है, इसीलिए टुनटुन झा उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा एक 4 साल का पोता है, उसे होम ट्यूशन पढ़ाना है। हरिओम झा बोलता है कि ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हरिओम झा अगले दिन से उनके पोते को पढ़ाने के लिए उनके घर आने लगता है और उनके पोते को होम ट्यूशन पढ़ाने लगता है। 1 साल बीत जाता है और एक रात्रि ऐसा आता है कि बिट्टू झा के पिताजी टुनटुन झा अपने बेटे बिट्टू झा का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि वो ई रिक्शा चलाने के लिए शहर गया हुआ था और शहर से वापस नहीं आया था। उसके पिताजी इंतजार करने लगते हैं कि बेटा कब आएगा कब आएगा, लेकिन जब बेटा घर वापस नहीं आता है, इंतजार करते करते वो थक जाते हैं, फिर जाकर वो सो जाते हैं क्योंकि उसके पिताजी वृद्ध अवस्था में होते हैं। जब पिता की नींद सुबह 5 बजे खुलती है तो देखते हैं कि बेटा का ई रिक्शा द्वार पे लगा हुआ है। तब वो अपने बेटे को आवाज देते हैं, बिट्टू बिट्टू कहकर चिल्लाते हैं, लेकिन उनका बेटा उनकी आवाज का रिप्लाई नहीं देता है। फिर टुनटुन झा अपने बेटे के कमरे में जाते हैं और देखते हैं तो पूरा खून से लथपथ कमरा और बिट्टू झा फर्श पे पड़ा हुआ था। वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और बिट्टू झा की पत्नी से जब ये बात पूछते हैं तो वो बताती है कि मुझे कुछ नहीं पता है। रात्रि 1:30 बजे ट्यूशन पढ़ाने वाला हरिओम झा से उनकी लड़ाई होती है और फिर मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ और ये सब किसने किया। टुनटुन झा काफी चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। उनकी आवाज को सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। जब पुलिस वाले टुनटुन झा से पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो टुनटुन झा बताते हैं कि आज से 1 साल पहले मैं हरिओम झा को अपने पोते को पढ़ाने के लिए, होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर बुलाया था और इसी क्रम में हरिओम झा की दोस्ती मेरी बहू अस्मिता से हो जाती है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और जब घर में मैं या मेरा बेटा कोई नहीं होता था तो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध
भी बनाने लगे थे। जब ये बात मेरे बेटे बिट्टू झा को पता चला तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और बोला कि जब मैं घर में ना रहूं उस दिन तुम ट्यूशन पढ़ाने, यानी हरिओम झा को बोला कि तुम ट्यूशन पढ़ाने घर मत आना। लेकिन हरिओम झा नहीं मानता है। जब उसके घर में कोई नहीं होता था, ना ही बिट्टू झा होते थे और ना ही उनके पिता टुनटुन झा होते थे, तभी वो होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनके घर जाता था। ये सब सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। उसके बाद बिट्टू झा काफी ज्यादा क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि कल से वो पढ़ाने नहीं आना चाहिए और उसे भी मना कर देता है। हरिओम जब पढ़ाने तो नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद भी बिट्टू झा की पत्नी अस्मिता हरिओम झा से नजदीकियां बढ़ाने लगती है और उससे चोरी चुपके मिलने लगती है। जब ये बात बिट्टू झा को पता लगता है तो बिट्टू झा काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी अस्मिता की कुटाई कर देता है, पिटाई कर देता है। ये बात अस्मिता को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और फिर अस्मिता प्लानिंग करती है अपने दोस्त, अपने यार, अपने आशिक हरिओम झा के साथ। जब बिट्टू झा ई रिक्शा चलाकर घर आते हैं और रात्रि में जब अपने कमरे में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे कोई मौजूद होता है और बिट्टू झा को बंधक बनाकर पूरी रात पीटा जाता है और फिर गला दबाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाता है। बिट्टू झा के पिता टुनटुन झा ये बताते हैं कि मेरी बहू मेरे बेटे की इज्जत नहीं करती थी और वो हरिओम झा के साथ बराबर शारीरिक संबंध बनाती थी और जब मेरा बेटा विरोध करने लगा उसके बाद ये दोनों ने मिलकर षड्यंत्र किया और मेरे बेटे को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। समस्तीपुर एएसपी संजय पांडे का कहना है शक के आधार पर उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी टीचर अभी भी फरार चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसे प्यार कहा जाए या हवस, लेकिन इस चक्कर में एक परिवार बर्बाद हो जाता है, 2 बच्चे अनाथ हो जाते हैं और एक पिता बेसहारा हो जाता है। ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल रात्रि मिलेंगे 8 बजे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।